हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th अप्रैल टू 15th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। ओके जेमिनाई, 8th to 15th अप्रैल। जेमिनाई 8th to 15th अप्रैल। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें 8 से 15 अप्रैल मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बताएं क्या है मैसेजेस 8th to 15th ऑफ अप्रैल। किंग ऑफ सोर्ड क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड क्यों आया है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड क्यों आया है? आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जेमिनाइज। तो जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो आप अपने काम पे फोकस करेंगे। आपकी प्रायोरिटी आपका काम रहेगा। काम जब आप कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आपको लगेगा कि मैं अपने काम पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत रहता है। कभी कभी आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ फैमिली एंड आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी फिर दूसरे हो जाते हैं। या तो आपके घर में बच्चे हैं या आपका हस्बैंड या वाइफ है जिसको आपको टाइम देना पड़ता है और आपका काम कॉम्प्रोमाइज होता है। तो शुरू में आपको लगेगा कि मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ओवरऑल आप काफ़ी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग रहेंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं काम में। बीच बीच में आपकी फैमिली बहुत डिमांडिंग हो जाएगी या कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे जिसकी वजह से आप उधर पूरा फुल 100% नहीं दे पाएंगे। बट आपका फोकस पूरा काम पे ही है, ये देखो। और काम आप करेंगे तो उसमें ग्रोथ दिख रही है। आप पूरा अपना जी जान लगाएंगे कि आप अपने स्किल्स डेवलप करें। जो चीज़ें पास्ट में आपने अधूरी छोड़ी थी आप उन्हें पूरा करेंगे, आप अपना काम कंप्लीट करेंगे। ओके, क्योंकि कुछ काम पेंडिंग है पिछले हफ्ते का। एंड यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि आप फोकस्ड हैं अपने गोल की तरफ और धीरे धीरे ही सही लेकिन आप अपनी मंजिल पाएंगे। ओके और स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो गोल्स हैं कि पहले मैं अच्छा पैसा कमा लूँ, फिर अपना घर लूँ, काफ़ी कुछ आप चाहते हैं अचीव करना, तो यहाँ पे अचीवमेंट भी दिख रही है क्योंकि यहाँ ग्रोथ है। ओके आपको पैसे काफ़ी मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी हैं। ओके यस आप फोकस्ड रहेंगे अपने काम के लिए। मूविंग अहेड इन बिटवीन ऑफ द वीक, कुछ लोग चैरिटी भी कर रहे हैं। ओके कुछ लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मन्नत वन्नत पूरी हुई है, या आप कुछ ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आप कुछ बांट रहे हैं। हो सकता है आप प्रसाद बांट रहे हो या आप कुछ खाना खिला रहे हो या आप कुछ तो दान कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को। ठीक है
अदरवाइज ये एक रिलेशनशिप में भी इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है यहाँ पे। जितना आपने दिया आपको उतना मिले, आप ये डिजर्व करते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जिसमें आप गिवर रहेंगे। ओके, बट आपको एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जितना मैं दे रहा हूँ उतना तो मुझे मिले, बट आप ये चीज़ बनाएंगे नहीं, आप अपने मन में रखेंगे। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है मिडिल ऑफ द वीक में। आप काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, भगवान की तरफ आपका ध्यान खिंच रहा है। मैंने कहा ना, आप मंदिर में कुछ प्रसाद बांटेंगे या कुछ तो करेंगे। आप बहुत थैंकफुल रहेंगे भगवान के लिए कि आपकी जो लाइफ है वो अच्छी जा रही है, जो आप पाना चाहते हैं वो आप, मैंने कहा ना यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं, कुछ तो आपको मिल रहा है पैसा, तो आपका काम अच्छा चल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो वो ही शायद मन्नत आपने मांगी होगी वो पूरी हुई है। इसके लिए आप भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, वहाँ पे दान धर्म करेंगे और उसके लिए आप थैंकफुल भी रहेंगे। नॉलेज बहुत आ रही है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, और आप अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल पाएंगे, फोकस्ड रहेंगे अपनी वेल बीइंग पे भी, और भगवान से कनेक्ट रहेंगे। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फील करेंगे स्पिरिचुअली। ओके, स्पिरिचुअली ग्रोथ दिख रही है। और कुछ बातें हैं जो आप अपने मन में रखेंगे, आप दूसरों को नहीं बताएंगे, वो आपके अपने सीक्रेट्स हैं। आप नहीं बताओगे। आप अगर किसी को कुछ दे भी रहे हैं ना, तो वो छुप के देंगे, सबको नहीं बताएंगे, गाना नहीं गाएंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे क्या क्या कर रहे हैं, नहीं बताएंगे, बट आप करेंगे। एंड डेज में क्या हो रहा है, एंड के दिनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। ठीक है, आप अपने पे ध्यान देने वाले हैं, इन द सेंस आप अपनी सेहत का ध्यान देंगे। ओके, अगर कोई मेडिकल टेस्ट कराने हैं तो आप करा लेंगे, जिम जाना है तो जिम जाएंगे, योगा है तो योगा करेंगे, अपने पे थोड़ा पैसा स्पेंड करने वाले हैं, अपने लुक्स पे ध्यान देंगे, अपनी वेल बीइंग पे ध्यान देंगे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे। जैसे डिसिप्लिन्ड वे में हम चलते हैं ना, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, रेगुलर चेकअप्स वगैरह कराने हैं तो वो करा लेंगे, और अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, काफ़ी अच्छा वीक जा रहा है फाइनेंशियली, आप ग्रो कर रहे हैं, और जो पैसा मुझे मिला है वो आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं फॉर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज कमिटमेंट भी है, रिलेशनशिप में आप एक स्टेबल पार्टनर आपको मिल जाएगा, एंड उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहने का डिसीजन आप लेंगे। आपको लगेगा बस यही है, अब इसी के साथ सेटल होना है, इसी के साथ ज़िंदगी बितानी है आगे की, और वो इंसान काफ़ी ग्राउंडेड और सुंदर और ऑफिस एंड घर इक्वल मैनेज करने वाला होगा। जैसे कि हम बाहर भी काम कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, तो इतना टैलेंटेड इंसान वो होगा जो जिसके लिए आप सोच रहे हैं। एंड रिस्पेक्ट है, पोजीशन है, प्यार है, डिमांड्स हैं, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड है उस इंसान का। जैसे कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या हम अच्छे घर में रहते हैं, तो उतना लेवल का वो इंसान है। ठीक है, बट ग्राउंडेड ग्राउंडेड ओके, तो ऐसे इंसान से आप बात करने वाले हैं। यस, देयर इज़ अ प्रपोजल एनर्जी, आप ऐसे इंसान से बात करने वाले हैं शादी के लिए। पास्ट में आपने इस इंसान पे ना ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिजेक्शन एनर्जी में है, या तो उस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था या आपने उधर ध्यान नहीं दिया था, कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे आपके ड्रीम्स शैटर हुए थे, कुछ ड्रीम्स थे जो फुलफिल नहीं हुए थे तब। बट अब समय आ गया है, अब सब ठीक हो चुका है, यहाँ पे पैसे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। यस, यू विल एक्सप्रेस योर फीलिंग, आपके सारे डाउट्स, फियर्स, नेगेटिव इमोशंस सब रिलीज हो रहे हैं। ओके,
मैंने कहा ना, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है, यहाँ पे आपके इमोशंस बैलेंस हो गए हैं, स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। और जब हम स्पिरिचुअली ग्रो कर लेते हैं तो हमारे अंदर का जो डर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम एक बात को हम अच्छे से बिठा लेते हैं मन में कि जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप डरेंगे नहीं। कोई भी सिचुएशन आए वो हम फेस कर सकते हैं, इतनी शक्ति है। तो ये शक्ति कौन देता है? ये शक्ति भगवान देते हैं। तो वो शक्ति आ गई है आपके अंदर, तो अब आप नहीं डरते। अब अगर कुछ भी ना भी होती है तो कोई बात नहीं। ड्रीम्स शैटर हुए हैं पहले, बट अब वो फुलफिल आप करने वाले हो, है ना। तो हो सकता है उस समय स्टार्स अलाइन नहीं हुए हों, बट अब सब कुछ ठीक है, तो अब वो आप फुलफिल कर सकते हैं अपने ड्रीम्स। ये चीज़, यस, मैंने कहा ना, यहाँ कमिटमेंट है, यहाँ शादी की बात करेंगे आप। शादी है आपके दिमाग में, एंड बस पेन सब खत्म होने वाले हैं आपके। जितने भी यहाँ पे फिजिकल पेन भी दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों को बैक पेन हो सकता है, तो वो बैक पेन ठीक होता हुआ दिख रहा है। और एक रिलेशनशिप जिसमें अनसर्टेनिटी थी, क्या होगा, वहाँ पे भी मुझे मंजिल मिलती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होंगी, बात करेंगे आप और वो क्लियर होंगी। ओके, हाँ, आप बात करोगे, आप बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड फिर एक डिसीजन पे आएंगे, ठीक है। पास्ट में इसी रिलेशनशिप में विक्ट्री नहीं थी, मैंने कहा ना, आपके ड्रीम्स शैटर हुए थे, तब फैमिली प्रॉब्लम थी, तब एक फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये प्रपोजल आपका रिजेक्ट हो गया था। बट ये हफ्ते सब ठीक हो जाएगा जेमिनाइज। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, बाय जेमिनाई।